Java Shell, a programmer's birth. हेलो फ्रेंड्स, गुड टू सी यू। सो हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में रीडिंग यूजर इनपुट के बारे में पढ़ा था और आज हम उसी ट्यूटोरियल में कुछ करेक्शंस करेंगे जो हमने वहां पर इग्नोर कर दिए थे। सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको फिर से रिवाइंड करवाना चाहूंगी अपने प्रोग्राम के बारे में। हमने स्कैनर क्लास यूज की थी, उसकी मदद से हमने यूजर के थ्रू इनपुट वहां पर अपने रन टाइम स्क्रीन में डालने की कोशिश की थी। हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, जैसे कि यहाँ पर माय ऑब्जेक्ट बनाया था और माय ऑब्जेक्ट को हमने फिर कॉल करवाया बर्थ के लिए नेक्स्ट इंट, क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, और करेक्टर के लिए मतलब पूरी एक लाइन के लिए, स्ट्रिंग के लिए हमने नेक्स्ट लाइन बोला था, ताकि हमारा नेम जो भी होगा वो प्रिंट हो जाए। अब हम इसे रन करवाते हैं और देखते हैं कि किस केस में यहाँ एरर आ सकती है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर एंटर योर ईयर ऑफ बर्थ में नेगेटिव वैल्यू डालती हूँ, जैसे कि -20, और नाम में डालती हूँ अवनी। आप देख सकते हैं ये हमारी एज क्या दिखा रहा है, 2040, जो कि इम्पॉसिबल है। और यहाँ पर अब हमें एक लूप इंट्रोड्यूस करवाना है ताकि ये एरर ना आए। ये आपको रेड एरर नहीं दिखा रहा है, बट एक्चुअल सोल्यूशन एरर दिखा रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, किसी की भी एज 2040 हो ही नहीं सकती। सो यहाँ पर बिल्कुल एज के बाद हम अपनी इफ लूप इंट्रोड्यूस करेंगे। इफ एज is greater than equal to 0, एंड का साइन डालेंगे हम 2 बार, एंड एज is less than equal to 100, तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट रन हो जाए। ये जो स्टेटमेंट हमने इसमें एज प्रिंट करवाने के लिए लिखी थी, हमने ये इफ लूप के अंदर डाल दी है। अब हम इसे रन करवा कर देखते हैं। लेट्स रन। अब आप देख सकते हैं, अगर हम -20 लिखते हैं और अरे हमने एल्स स्टेटमेंट ही नहीं डाली दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पर एल्स डालते हैं। हम प्रिंट करवाएंगे इनवैलिड एज। अब हम रन करेंगे। ये देखिए, मैंने -20 लिखा तो यहाँ पर उन्होंने इनवैलिड एज रख दी। अगर हम कुछ और लिखते, अब फिर से हम रन करते हैं। अगर हम प्रॉपर वैल्यू लिखेंगे विद इन द सपोज विद इन द रेंज लिखेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। ये देखिए। अब दूसरी एरर दोस्तों हमारी ये है कि अगर हम इसे रन करते हैं और ईयर ऑफ बर्थ में हम कोई करेक्टर लिख देते हैं या नेम लिख देते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर ही लिख दिया, तो यहाँ पर हमें एक एक्सेप्शन शो हो रहा है।
ये एक्सेप्शन ना शो होकर एक हमारे को एक आउटपुट आए कि आपने इनवैलिड ईयर लिखा है, तो दैट प्रोग्राम वुड बी मोर फाइन, आई थिंक सो। लेट्स डू द चेंजेस। दोस्तों यहाँ पर हम एक बुलियन स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस कराएंगे जो चेक करेगा कि हमारा जो वैल्यू एंटर्ड है वो इंटीजर है या कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है। तो हम देखेंगे बुलियन चेक इंट, हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसका नाम इज इक्वल टू, हम स्कैनर क्लास से उसे कॉल कर रहे हैं। तो उसका जो ऑब्जेक्ट है उसे हम उसमें से हम अपना एक मेथड कॉल करेंगे हैज नेक्स्ट इंट। ये हमने उसकी वैल्यू डाल दी कि ये इसकी वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, ये ट्रू होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम एक लूप इंट्रोड्यूस करेंगे, इफ चेक इंट, अगर ये ट्रू है, आपको मैंने पहले भी बताया है दोस्तों, इज इक्वल टू ट्रू और सिर्फ चेक इंट का मतलब एक ही है। सो आप सिर्फ चेक इंट भी लिख सकते हैं और इज इक्वल टू ट्रू भी लिख सकते हैं। मैं आपको हमेशा शॉर्ट फॉर्म्स सिखाऊंगी। सो मैंने यहाँ पर चेक इंट लिखा है और ये हम यहाँ से लेकर इधर तक इसे इफ लूप में डाल देंगे। और एल्स अगर तो ये इंटीजर नहीं है तो आउटपुट आपको क्या शो हो, you cannot parse this, you cannot parse this, आप इसे बदल नहीं सकते। put valid integer or year, put valid year, ये लिख दिया है। अब हम रन करवाते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, यहाँ पर देखिए आउटपुट आ रहा है। अब हमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं आ रही है। सो दोस्तों ये दो एरर्स थी जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती थी और जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो प्लीज़ इसे अलग अलग फॉर्म्स में प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे जावा का। दोस्तों इस टॉपिक को बहुत ही सीरियसली लेके लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू, गुड बाय। Please don't forget to like, subscribe, and share my page.